इन नौसरबाजों का सरगना नंबरदार असगर खुद लोकेशन देखने नहीं आता था और ना ही जाली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। सो इसके कारिंदे तो हमारे हाथ आ गए थे, लेकिन सरगना की गिरफ्तारी के लिए हमें वापस मामू कांजन जाकर छापा मारना था। वो सरगना जो अपने कारिंदों की रकम समेत वापसी का इंतजार कर रहा था। मामू कांजन पुलिस की मुआवनत से हमने इन गिरफ्तार कारिंदों की निशानदही पर नंबरदार असगर के डेरे पर रेड किया। हमने हर एहतियात बरती थी, लेकिन मुल्जिम हमसे ज्यादा मुहतात था और घात भी। इलाके में पुलिस की गाड़ियों के दाखिल होते ही उसके खबर रसानी के निजाम ने उसे आगाह कर दिया था। हमारे पहुंचने पर वहां लोगों की मौजूदगी के आसार तो थे, लेकिन लोग फरार हो गए थे। भागने के मुख्तलिफ रास्ते बनाए हैं, बरामदा और जिस तरह से ये डेरा फ्रंट पे रखा गया है, यहाँ दरबार का समंदर है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ इनकी शानदार ये कोठी जो लोगों को लूट के बनाई गई है, ये यहाँ पे मौजूद है। कुत्ते खूंखार इसलिए बांधे गए हैं ताकि कोई भी आए तो ये फौरी तौर पर अलर्ट हो जाए और उनको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है। इस वक्त जो सूरत आप देख रहे हैं, ये वो घर है जहाँ चारों तरफ भागने के रास्ते हैं। ये कोठी, इसके पीछे भी भागने के रास्ते। सामने एक डेरा बनाया गया था जिसे बज़ाहिर दिखाया जाता है कि वहाँ बैठ के लोग डील करते हैं और उसके बाद फिर बड़ी आसानी से वहाँ से फरार हो सकते हैं। तो पूरा एक मैकेनिज्म आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के लाए जाने, उनको लूटने और लूटने के बाद फिर अगर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए तो फिर फरार होने के 1000 रास्ते यहाँ पर रखे गए हैं। हमने अपने तौर पर कोशिश की है, ये कोशिश इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रखेंगे और जो भी मरकजी किरदार हैं इस फ्रॉड के, इस नौसरबाजी के, उन्हें कैफरे किरदार तक जरूर पहुँचाया जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से की रिकॉर्डिंग के बाद भी हमने मोबाइल टावर्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग्स का पीछा छोड़ा नहीं। जल्द ही हमारे नुमाइंदों ने साहिवाल में एक ऐसे ही गिरोह का पता लगा लिया। हमारे नुमाइंदे एक इलाके में बांटे जाने वाले पंफलेट्स पर मौजूद नंबर पर राबिता करके इन तक पहुंचे थे। इन लोगों ने हमारे नुमाइंदों को साहिवाल शहर में बुलाया था। एक मर्तबा फिर हर तरह का खतरा मोल लेते हुए हमारे नुमाइंदे इन दगाबाजों के बीच में थे। कहानी यहाँ भी वही थी, बस स्क्रिप्ट थोड़ा सा तब्दील था। टावर लगाने के इवज जो एडवांस की 5 लाख की रकम ये ख्वाबों और ख्यालों में दिलवाने वाले थे, उसमें से ये 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रहे थे और वो भी एडवांस में। इसके अलावा वही हजारों रुपए माहाना किराया, सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाह, फ्री के मोबाइल कनेक्शन और मुफ्त की लगातार बिजली। मोबाइल टावर्स के नाम पर चालबाजी करने वाला ये गैंग पहले वाले गैंग से ज्यादा ट्रेंड और ज्यादा खतरनाक था। मुलाजिम वगैरह जी, 2 मुलाजिम हम आपको रखेंगे, 12,000 दे देंगे। उधर जो जनरेटर वगैरह होगा उसका खर्चा सब हमारा। जो वो जगह है उसका हम किराया भी देंगे, 20,000 रुपये पर। और ये एग्रीमेंट हमारा होगा 20 साल के लिए। उसके बाद जो मलबा होगा 1 to all वो आपका। हमारे नुमाइंदों ने महज इन लोगों का एतमाद जीतने के लिए मिठाई के तौर पर इन्हें चंद हजार रुपए दिए। उन्होंने हमारे नुमाइंदों पर अपने एतमाद की धाक बिछाने के लिए टावर लगाने वाली जगह की फर्द, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात मांगी ताकि अगली बार बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सके। आपने लगवाना है उस प्लाट की फर्क और जिसके नाम पे उसका कार्ड। हमारे नुमाइंदों ने इनसे अगली मुलाकात में सभी दस्तावेजात और रिश्वत की एडवांस रकम लाने का कहा और इजाजत चाहिए। मुलाकात की जो अगली तारीख और वक्त तय हुआ, सरेआम की बाकी टीम उससे पहले साहिवाल पहुंच गई। मुल्जिमान ने बातों बातों में अपने पास असलहे की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया था, सो हमें इसके मुताबिक मंसूबाबंदी करना थी। डीपीओ साहिवाल डॉक्टर आतिफ इकराम ने अवामुन्नास के साथ फ्रॉड करने वाले इस गैंग की बेखनी के लिए फौरी तौर पर पुलिस फोर्स मुहैया की और सिर्फ यही नहीं, वो तमाम तर सूरत हाल की आखिर तक निगरानी भी करते रहे।
हमारे नुमाइंदे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने और 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत देने के लिए जैसे ही इन लोगों के पास पहुंचे, हम चंद लम्हों के वक्फे से पुलिस के हमराह डेरे में दाखिल हो गए। लेकिन कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि दाखिल सिर्फ सरेआम की टीम हुई है, पुलिस तो बाहर ही खड़ी है, इसलिए कि ये इलाके के एक बाअसर शख्स का डेरा था। पुलिस एहलकार नहीं जानते थे कि हम कहां रेड करने जा रहे हैं। अब डेरे पर आकर वो अंदर आने या ना आने पर तजब्जुब का शिकार थे। हमने तकरीबन सभी लोगों को जा लिया था, मगर हमेशा की तरह हमें पक्के झूठ और पक्के झूठों का सामना था। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा हाँ जी, अब्बास। अब्बास। हाँ, तो ये किस कंपनी के मुलाजिम हैं आप? मैं तो मुलाजिम किसी नहीं। मोबाइल कंपनी का मुलाजिम नहीं है? नहीं। कोई टावर वगैरह नहीं लगवा के देते? नहीं जी। कोई मोबाइल टावरों से कुछ लेना देना नहीं है आपका? नहीं जी। किसी से कोई ताल्लुक नहीं आपका? क्या काम करते हैं आप? मैं जिम्मेदारा करता हूँ। जिम्मेदारा करते हैं। तो ये कमालिया में जो टावर लगवा के दे रहे थे आप, नहीं, मैं तो नहीं लगवा के किस दे रहा। कैपेसिटी में लगवा के दे रहे? मैं तो नहीं लगवा आप के कुछ दे नहीं है किसी मोबाइल कंपनी में? नहीं। आपका भाई भी कुछ नहीं है? नहीं। मुलाजिम वगैरह जी 2 मुलाजिम हम आपको रखेंगे, 12,000 रुपये दे देंगे। उधर जो जनरेटर वगैरह होगा उसका खर्चा सब हमारा। हमारे लिए पुलिस के बगैर इन लोगों को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान डेरे का मालिक जो ऊपर कहीं सो रहा था, असलहे समेत नीचे उतरा और हमसे हाथापाई शुरू कर दी। आहो तो क्यों मैं भेजा नहीं? एक मिनट इन्हें दे दो यार, की फड़ो जी पहले देखो, ऐसे फड़ो। अब सब यार की हो गया कि आलम ये था कि इस खींचातानी में किसी भी वक्त गोली चल सकती थी। इर्द गिर्द के सभी लोग गैर महफूज हो गए थे। मैंने कुछ लम्हे तो इस मुसल्लह शख्स से दस्तो गिरेबान रहने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्लाशनकोव को ये देखते हुए छोड़ दिया कि उसका रुख हमारे कैमरामैन और टीम के अराकीन की जानिब था। लेकिन अब मैं गैर महफूज हो गया था। वो तो शुक्र है कि इस दौरान पुलिस एहलकार चारों नाचार डेरे में दाखिल हुए और क्लाशनकोव अपने कब्जे में ले ली। इस सारी सूरत हाल में असल मुल्जिम ने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। हम भी उसके पीछे भागे। साहिवाल के उस इलाके के अवाम ने हमारा साथ दिया और हमने बिल आखिर उसे दबोच लिया। चलो जी, छोड़ दे। हाथ लगाए। नदीम साहब क्या है आप इधर? भाई सी सब कुछ नहीं, इसको आने दे, इसका घर था जनाब, इसके घर में हो रहा था। 1 मिनट रुकिए यार, सबर एक पुलिस वाले के वाले। वापस आने तक इस डेरे से ढेर सारा गैर कानूनी असलहा बरामद किया जा चुका था। हमने मजीद मुल्जिमान की तलाश के लिए घर के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाशी ली, जो कि हंगामा खेजी में भागने में कामयाब हो गए थे। तो मजीद असलहा भी बरामद हुआ। देख लीजिए इनके पास अगर डेरे के बाअसर मालिक का मौक़िफ़ था कि ये लोग उसके इल्म में लाए बगैर दोस्ती की बुनियाद पर फ्रॉड के लिए उसके डेरे का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे पास इसकी इस बात को रद्द करने के लिए कोई सबूत नहीं थे, लेकिन जो असलहा इसके डेरे से बरामद हुआ था उसके लाइसेंस पेश करने तक वो गैर कानूनी तस्वुर किया जाना था। सो पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। अच्छा जी, रौला की है सही दफनी उनका जड़ी यार बघेला है जी एक पार का। अच्छा जी, वो मेरे अंकल का पहले दोस्त था। अंकल मेरा फौत हो गया, वो भी पंजाब पुलिस ठीक हो गया। उसकी वसादत से हमारा भी सलाम दुआ रहा है। अच्छा। वो मुलाजमत करता था हेल्थ में, ठीक हो गया, रिटायर हो गया। पिछले दिनों में वो मेरे पास है। अच्छा जी, वो कहता है जी मेरे पास एक पार्टी है, वो खंबे लगा कर देती है। अच्छा। अगर आपने कहीं लगवाना हो तो मैं कुमार साहब लवा ली सा
पहली मुलाकात में कितने पैसे पकड़े आपने? हम यार मुझे 4000 दे गए। दे। दूसरी मुलाकात में कितने पैसे कोई मांगे नहीं आपने? दिए, मांगे कोई कितने नहीं। पैसे आपने? मैं कहा कि हम आपको 2 लाख देंगे। आपने नहीं कहा कि 5 लाख आपको एग्रीमेंट होगा? एक मिनट सुनना, एक मिनट ये आप बाद में जा इसके बारे में हमने पूछें कहा आप। इसके बारे इनकी में बैठक इस्तेमाल हो रही थी, इनके बारे में इनकी बैठक इस्तेमाल और इनको बताया गया अब ये मुद्दई बनेंगे इसके खिलाफ? आप बनेंगे मुद्दई इसके खिलाफ? हाँ, बनने के लिए पार्टी बैठक में इस्तेमाल कर रहे हैं, बनने के लिए हाँ, बनो बस बिल्कुल। इसके लाइसेंस नहीं है, मुद्दई बने 720 मिल रहा। आपका कोई ताल्लुक टावर फैक्ट्री से नहीं है? नहीं मेरा कोई तल्लुक कर रहे हैं ना धोखा? हम कर रहे हैं। ये सिर्फ देखने वालों को बता दें कि टावर कंपनी लगाती है, आप जैसा कोई एजेंट नहीं नहीं लगाता। लगा सकता। ये नहीं 2 लगा नंबरी है, फ्रॉड नहीं है, लगा सकता। ये मैम धोखा है। मैं सारे धमकी ना दें, इसी धमकी की एफआईआर करवाई गई है। मैं प्यार से इज्जत से आपको कह रहा हूँ, आपके घर के अंदर फ्रॉड हो रहा है, इनको देंगे धमकी तो ना दें। नहीं मैं कैसे पता है कि 30,000 है? फर्क यार ये ये माँ साहब ने मुझे सारा कुछ पहले रिकॉर्ड कर मुझे पढ़ाया भी ऐसे ऐसे आपने बोला। अच्छा। अगर नहीं तो आप इनकी मेरे जगह बुक लेके आ जाएं। इनकी जगह के अलावा और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें फ्रॉड करने के लिए? यार फ्रॉड करने के लिए हम तो वैसे पहली मुलाकात के गए थे। कौन से मार में? आमद यार बघेला साहब ने। इस सारे फ्रॉड में उसका हिस्सा कितना था? उसने तो हमें 10,000 रुपया देना था जी, बाकी उनका। इस तर्ज के किसी भी फ्रॉड को बेनकाब करने और किसी भी गैंग को गिरफ्तार करवाने के बाद हमसे अक्सर सोशल मीडिया पर या मैसेजेस पर यह सवाल किया जाता है कि यह फ्रॉड तो अब भी जारी है। क्या हमें तो ऐसा मैसेज अब भी मिला है जिसमें इनाम निकलने का झांसा दिया गया है? तो जनाब, मुल्क में एक तर्ज का धोखा और फ्रॉड करने वाले एक से ज्यादा गैंग्स सरगर्म होते हैं। हम चंद एक के खिलाफ क्रैकडाउन तो कर सकते हैं, सब के सब लोगों को पकड़ना इंसानी तौर पर एक शख्स या एक टीम के लिए मुमकिन नहीं है।